आज हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की एक ट्रिक सीखेंगे, लेकिन हमें पता है कि हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल को प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इधर इंटीजर्स बहुत बड़े हैं। लाइक अगर हम इन दो इंटीजर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो हमारे पास दिन भी लग सकता है। तो हमारे पास एक सिंपल ट्रिक है जिससे हम आसानी से कर सकते हैं। मैं अब एक सिंपल प्रॉब्लम से वो ट्रिक करूँगा। लाइक अब मैं लेता हूँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 times 3 and 2 square times 5। अब हमें पता है कि हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट पावर निकालते हैं, तो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर। 3 की हाईएस्ट पावर पर हमारे पास 3 है, तो ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 5 की हाईएस्ट पावर 5 आ जाएगा। अब मैं इन इंटीजर्स को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास देखते हैं हमारे पास क्या आता है। एलसीएम ये आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर टाइम्स 3 एंड ये हमारे पास आएगा 2 क्यूब टाइम्स 5। अब इधर हमारे पास 2 की मैक्सिमम 3 है, तो अब यहाँ पर आ जाएगा 2 क्यूब टाइम्स 3 की 3 आ जाएगा एंड 5 का 5। अब हमने इधर क्या किया है, हमने इन दो इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई किया, और अब हम देख सकते हैं कि हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर हम इस एक दफ़ा और मल्टीप्लाई करें 2 से, लाइक एलसीएम ऑफ ये हमारे पास 2 क्यूब टाइम्स 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास 4 टाइम्स 5। यहाँ पर अब हमारे पास 2 की मैक्सिमम पावर 4 आएगी, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 टाइम्स 3 टाइम्स 5। इधर फिर हम देख सकते हैं कि हमने दो इंटीजर्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, और अब ये लिस्ट का मल्टीपल को 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन हम 2 से मल्टीप्लाई क्यों करें। अगर हम 2 की जगह कोई और इंटीजर देखें, लाइक अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, एलसीएम ओ ये हमारे पास 2 क्यूब टाइम्स अब हमारे पास 3 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 5। हमारे पास 2 की मैक्सिमम पावर 4 है, तो ये 2 पावर 4, और आप देख सकते हैं हमारे पास 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर टाइम्स 5। अब हमने इधर क्या किया है, हमने इस लिस्ट का मल्टीपल में के इंटीजर्स को 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 टाइम्स 3 से, और जब इसका लिस्ट का मल्टीपल है उसे भी हमने 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 टाइम हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब ऐसा क्यों, अगर मैं कोई दो इंटीजर लूँ a एंड b, लाइक और उसको मैं n से मल्टीप्लाई करता हूँ, n a एंड b। अब मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कॉमन फैक्टर n है, तो मैं n को बाई लाके उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूँगा, एलसीएम ऑफ a एंड b। अब यही इसी को यूज़ करके मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। अब हम इधर देख सकते हैं कि दोनों इंटीजर हमारे पास इवन है, तो हम दोनों 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं अब इसको लिख सकता हूँ एलसीएम ऑफ 2 टाइम्स 4 8 4 8 4, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 3 6 3 6 3। अब इधर कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 है, तो मैं 2 को बाई ले आऊँगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स एलसीएम ऑफ 4 8 4 8 4, ये आ जाएगा 3 6 3 6 3। अब इधर हम अब देखें कि इधर पैटर्न आ रहा है, लाइक 4 8 4 8 4 और 3 6 3 6 3। अगर मैं आप 4 को यहाँ पर 1 2 1 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास ये आता है, और 3 को 1 2 1 2 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास ये आता है। तो मैं भी इसको लिख सकता हूँ एलसीएम ऑफ 4 टाइम्स 1 2 1 2 1 एंड 3 टाइम्स 1 2 1 2 1। अब इनमें कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 2 1 2 1 है, तो मैं इसको बाहर ले आऊँगा, 2 टाइम्स 1 2 1 2 1, और ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम ऑफ 4 3। हमें पता है कि अब एलसीएम ऑफ 4 3 हमारे पास 12 होता है, तो मैं अब इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 1 2 1 2 1 टाइम्स 12। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं एक्सपेंड करूँगा, लाइक 2 टाइम्स 1 2 1 2 1 टाइम्स 10 प्लस 2, यह हमारे पास आ जाएगा
2 4 2 4 2 टाइम्स 10 प्लस 2। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आता है 2 4 2 4 2 0 प्लस 4 8 4 8 4। एडअप हम करेंगे, अब ये हमारे पास आ जाएगा लाइक 4 0 9 0, ये हमारे पास 9 एंड 2। और हमारे पास ये अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इन दो इंटीजर्स का। एंड वी आर डन। थैंक यू।